हेलो दोस्तों, कैसे आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हम एसएससी सीएचएसएल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के ऊपर। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का सब लोगों ने फॉर्म भरा होगा और इसकी एग्जाम डेट भी सबको पता है। जुलाई के फर्स्ट वीक में 1 से 12 जुलाई को एग्जाम है इसका। 1 से 12 जुलाई को एग्जाम है। और दोस्तों, अभी इसमें मई लास्ट खत्म होने वाला है, तो मात्र आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है? 30 डेज, 30 दिन बचा है दोस्तों। इस टाइम पर आपको मात्र आपका स्ट्रेटजी बना के अपना अच्छे से एसएससी सीएचएसएल तैयारी करना। और सीएचएसएल का एग्जाम होता है हमारा सीपीओ सीजीएल इससे कम नहीं होता है, ये भी अच्छे लेवल का एग्जाम है। और इसका भी पेपर इतना नॉर्मल नहीं आता है, पेपर अच्छी मतलब अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर आता है इसका दोस्तों। और इसमें भी सबसे जैसे दिखाते हैं पेपर में क्या क्या रहने वाला दोस्तों, पहले इसके छोटे से बात करें तो दोस्तों इसके सिलेबस एग्जाम में हमारे 4 सब्जेक्ट रहते हैं। टायर वन में 4 सब्जेक्ट रहते हैं दोस्तों उसके। इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दोस्तों सभी 25-25 क्वेश्चन आते हैं इनके और 50-50 नंबर के रहते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है आपका। इसके लिए टाइम मिलता है आपको 120 मिनट का। इसके लिए स्ट्रेटजी अलग से हमारा वीडियो उसमें जाकर देख सकते हैं आप। और अभी आप बताएंगे, हम बात करने वाले इस वीडियो में दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो इसमें कौन कौन से आते हैं। दोस्तों जो एसएससी ने जारी किया सिलेबस इसका, उसमें हमारे मैथमेटिक्स में जो सिलेबस में दिया गया है, नंबर सिस्टम से दिए हैं, अंकगणित दिया है, बीजगणित है, ज्योमेट्री है, प्रिज्म है, त्रिकोणमिति है, चार्ट्स एंड ग्राफ्स है। हाँ, ये हमारे क्या है इसमें दोस्तों, ये इसमें मतलब हमारी टोटल मैथमेटिक्स कवर हो जाती है। लेकिन इसमें पिछले 2-3 साल का 4 साल का जितने भी आप पेपर उठाओगे, हमने जो पेपर देखे लास्ट में कई साल के पेपर को उन्होंने क्या किया है, समराइज किया है कि उसमें किस टाइप के मैथ में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। क्यों क्या होता है, ज्यादा ज्यादा बच्चे हमारे मैथ में ही मतलब डाउन रहते हैं थोड़े से। अगर मैथ का ट्रिक मिल जाता है ना, तो चांस रहता है थोड़ा परसेंटेज हाई बनने का। और मैथमेटिक्स ही इसमें एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको टॉप में ले जाता है। क्यों दोस्तों, इंग्लिश सबका नॉर्मल होता है, इंग्लिश सारे बच्चे ठीक कर लेते हैं, है ना। और आपका जीके, जनरल अवेयरनेस है, ये बाकी सब्जेक्ट सब हैं, अच्छे हैं। लेकिन मैथमेटिक्स क्या होता है, टॉप सब्जेक्ट है, इसमें नंबर 1 सब्जेक्ट है। तो दोस्तों जो मैथमेटिक्स से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा सवाल होते हैं हमारे प्रॉफिट लॉस के। इसका 1 या 2 सवाल पक्का हर क्वेश्चन आपको मिलेगा। हर क्वेश्चन पेपर में 1 या 2 सवाल इसके मिलेगा प्रॉफिट या लॉस का। एक भी मिल सकता है, कहीं कहीं मैंने देखा है 4-5 साल के पुराने पेपर रिव्यू किए, उसमें देखा है कहीं कहीं एक क्वेश्चन पूछा, कहीं दो भी पूछे हुआ इसके। इसमें कभी आप प्रॉफिट पूछ लेता है, कभी लॉस पूछा था आपसे, कुछ सामान खरीदा, कितना डिस्काउंट दे रहा है, कितना नहीं दे रहा है ना, डिस्काउंट भी साथ में उसका होता है। डिस्काउंट दे रहा है, कितना इसको प्रॉफिट रहेगा, कितना लॉस रहेगा, या फिर इतना डिस्काउंट देने पर क्या प्राइस रहेगी उसकी। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों एक नंबर वैल्यू का, नंबर वैल्यू के इसमें क्वेश्चन आते हैं, जैसे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, आगे क्या रहेगा, इस तरह के हो जाते हैं। या फिर 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 ना, इस तरह। या फिर स्क्वायर में आपके सब्जेक्ट देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, उस तरह के आ जाते हैं इसमें, है ना। तो इस तरह के एक सवाल, 1 या 2 सवाल पक्का हर क्वेश्चन रहेगा आपका। साथ में दोस्तों आपका एवरेज, एवरेज का सवाल आपको पक्का मिलेगा, एक सवाल पक्का मिलेगा। उसमें मैंने करीब 8-10 क्वेश्चन पेपर देखे, सब में देखा, उसमें देखा एक टेबल दी जाती है आपको, टेबल में डाटा दिया जाता है, उस हिसाब से आपका एवरेज पूछते हैं उसमें। इस तरह के क्वेश्चन मिलता है आपको इसमें पक्का। या फिर आपको चार्ट दिया जाता है, गोल चार्ट दे दिया जाता है, उसमें आपको कोई डाटा दिया जाता है, उसमें आपका एवरेज निकलवाते हैं, एवरेज पूछते हैं। उसके बाद है दोस्तों टाइम डिस्टेंस, सॉरी, उसके बाद है दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क का। टाइम डिस्टेंस और टाइम वर्क का पक्का एक सवाल आता है। एक मजदूर एक काम इतने दिन में करता है, 4 मजदूर इतने दिन में करते हैं, उस तरह का। या फिर डिस्टेंस वाला, इतने दिन में आप पहुंच रहे हो, इतनी दूरी पे इतने टाइम में पहुंच रहे हो, वो गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही है। इस तरह से सवाल होते हैं। वो टाइम डिस्टेंस से 1 या 2 सवाल आपको पक्का हर क्वेश्चन मिलते हैं। दोस्तों इसके अलावा टेबल में जैसे बताया, टेबल में कोई डाटा होता है, उसमें आपको परसेंटेज पूछते हैं। कोई भी डाटा देखे टेबल में, पक्का टेबल एक का नहीं आना। चार्ट देते हैं दोस्तों आपको, फसल का चार्ट दे दिया, मार्क्स है उसका चार्ट दे दिया, उसके बाद कोई डिटेल मांग लिया। ये कई बार देखा मैंने क्वेश्चन में, एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, अब वो चार्ट देते हैं, उसमें डाटा देते हैं, वो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी रही है, क्लियर रहेगा उसमें सबसे ज्यादा कौन है, टिक मार देना है। नेक्स्ट दोस्तों परसेंटेज, परसेंटेज का आपको पक्का 1 या 2 सवाल पक्का मिलते हैं, 100% मिलेंगे परसेंटेज का आपको दोस्तों। उसके अलावा होते हैं वॉल्यूम के आपके, कौन का वॉल्यूम, सिलेंडर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के जो भी फॉर्मूला है याद कर, तो वॉल्यूम पक्का पूछता है। किसी में कई बार देखा मैंने
अपना एरिया भी पूछ लेता है, त्रिभुज का, वर्ग चतुर्भुज का, सिंपली एरिया पूछ लेता है ना। उसके अलावा एक दो क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे ये आते हैं ना, जिसको हम हिंदी में कोण बोलते हैं, त्रिकोणमिति वाले कोण पूछ लेता है। जैसे कोई चीज की मतलब आपको दे दिया, त्रिभुज का दे दिया, एक साइड की लंबाई इतनी है, दूसरी साइड की दूरी इतनी है ना, तो उसको वहां से वहां की कितनी दूरी पड़ेगी, कौन सा थोड़ा दूर पड़ेगा, है ना, तो उसमें आपको ये दे देगा, इसकी दूरी दे देगा, ये डिस्टेंस दे देगा, ये आपसे पूछ लेगा, है तो इस तरह के सवाल दिए जाते हैं। इसके अलावा साथ में दोस्तों मैंने इसमें एक चीज और देखा है, कभी कभी आपको एक कंडीशन वाले क्वेश्चन भी पूछते हैं, इफ वैल्यू वाले, इफ इफ करके, और यहाँ आपको इफ लिखेगा और यहाँ आपको वैल्यू दे देगा कोई वैल्यू, और इक्वल टू इसका मतलब क्या हुआ, इतना क्या हुआ, ये आते हैं। इसके अलावा आपको साइन कोस थीटा जो त्रिकोणमिति है उसके भी एक भी क्वेश्चन पक्का आते हैं दोस्तों। तो साइन कोस थीटा त्रिकोणमिति जो सिंपल क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर, तो इस तरह के सिंपल है उनको आप अपना पक्का याद कर जाएंगे। तो दोस्तों मैथ क्या है, मैथ क्या, अगर आपने ये कर लिया तो आपको कम से कम आराम से 25 में से अगर आप अपना 20 क्वेश्चन भी कर लेते हो, है तो 20 में 40 नंबर आराम से ला सकते हो आप अपने। इनमें से आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 मतलब ये आइटम दिया आपको, तो 13 तो 26 के अगर एक एक क्वेश्चन लगाए तो 20 के अगर एक क्वेश्चन आपके इसमें से बन जाते हैं दोस्तों। पक्का ये सारे आपके रहने वाले हैं, और हो सकता है 25 क्वेश्चन पूरे आपको इन्हीं टॉपिक्स पे आ जाते हैं। तो दोस्तों ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैथमेटिक्स के, तो इन सारे टॉपिक्स को आप एग्जाम में जाने से पहले बिल्कुल क्लियर करके जाना है दोस्तों। क्या होता है हमारी मैथ सबसे हाई क्यों रहती है, क्यों बाकी आपके इंग्लिश इंग्लिश का आप जैसे नॉलेज है, इसमें मेन ग्रामर का होता है, जिस बच्चे ग्रामर से आराम से कर सकता है। जीके का कोई मतलब ही नहीं है, जीके तो फिट एंड फाइन आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, तो उसमें भी आप आराम से नंबर ला सकते हैं। रीजनिंग रीजनिंग में सारे बच्चों के 25 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 20 प्लस सारे करेंगे क्वेश्चन नंबर, है ना। रीजनिंग रीजनिंग क्या होता है, लोग सारे बच्चे पहले से होशियार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मैथ है, ये आपका टॉप मेरिट लेवल का पहुंचे ऊंचा जो मैथ है हमारा, ये आपकी मेरिट को हाई करने वाला सब्जेक्ट है दोस्तों। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को थैंक यू भाई। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।